और कोई दोस्त मुझे को प्रोडक्ट बताना चाहता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज प्रोडक्ट्स पर थोड़ी बात करेंगे और कल का थोड़ा जो हमने आपको पढ़ाया था, बताया था, अकाउंट क्रिएशन के हवाले से बताया था आपको अमेज़न की, और अमेज़न के मॉड्यूल्स बताए थे आप, ऐसे ही है। आप में से कोई मुझे बताएगा कि अमेज़न के मॉड्यूल्स कौन से हैं? प्राइवेट लेबल है और दूसरा ओके, और तीसरा मॉडल केड़ा सी जिसे सारे सटे हो गए सर? 302 ठीक है। गढ़वी, अच्छा 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 अच्छा। उन प्रोडक्ट्स की तरफ ना हमने थोड़ी एहतियात करनी है जो ब्रेकेबल होती है, जिनके चांसेस होते हैं ब्रेक होने। फ्रिजाइल, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। FPA और FPM मॉडल्स का पता चल चुका है, आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। ओके, अकाउंट क्रिएशन के लिए जो चीजें थी वो आपने आपको बता दी हैं, वो बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का उसके हवाले से अगर आपने थोड़ा सा लेट था, इकबाल हमेशा लेट ही आता चले कोई बात नहीं, हमारे लेक्चर जो हैं वो YouTube पर भी होते हैं। यहाँ के उस्मान भाई साहब राब्ता के नीचे बैठे हुए हैं, वो कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलें, इसी में एक और भी ऑप्शन ये कर दें। अच्छा, ये प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करें उस्मान। आप ये है कि प्रोडक्ट अवॉइड टू सेल ऑन अमेज़न, ठीक है। जो हमने अवॉइड करनी है वो कौन सी हैं? आए नीचे हैं। फ्रिजाइल की प्रोडक्ट्स होती है जो पेटेंट प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न होती हैं। पेटेंट फॉर्म अ लीगल प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशंस ना, और उसके अलावा आप नीचे जाएंगे और जो बड़े साइजेस में प्रोडक्ट्स होती है जिनको एम्प्लायंस में आ जाती है जो चीजें, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स में भी हमें नहीं जाना, फ्रिजाइल में प्रोडक्ट्स में भी नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि ये और जो फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें कुछ थोड़ा सा डर होता है कि कोई बैटरी जिनकी वो शॉर्ट ना हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, यानी कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमने थोड़ा सा अवॉइड करना है इन चीजों को, ठीक है। स्टार्ट में ये करूंगा कि आपने अगर कोई भी काम करना है एडसे पर, ईबे पर, अमेज़न पर, अलीबाबा पर, किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर, मैं टॉप 3 निशेस आपको बता देता हूं जो कभी जिंदगी में आपको आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे, हालांकि उसका कंपटीशन डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। पहली आपकी जो प्रोडक्ट होगी ना, वो कोशिश करें कि आपने ये जो गैजेट्स होते हैं, ट्रेंडी गैजेट्स, ठीक है, जिसमें होम गैजेट्स आ जाते हैं, मोबाइल गैजेट्स आ जाते हैं, किचन गैजेट्स आ जाते हैं, ठीक है। हम थोड़ा अमेज़न में भी आपको इन प्रोडक्ट्स का बताते हैं, काइंडली जरा अमेज़न देखिएगा, उसमें ये देखिएगा गैजेट्स के बारे में हम थोड़ा आपको थ्रू इसके बारे में थॉरोली दिखाते हैं कि होम गैजेट्स, मोबाइल गैजेट्स और किचन गैजेट्स ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो रिपीटेड भी हैं। मैंने आपसे यही बात की है कि आपने कौन से प्रोडक्ट में जाना है, जो प्रोडक्ट बायर अगर ले तो दोबारा लेने का दिल करे या उसकी जरूरत हो दोबारा लेने, ठीक है। अब होम गैजेट्स में क्या आ जाता है, ठीक है, अब देखें, अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। होम गैजेट्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, जो इजीली आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में या हमारे इवन गुजरांवाला के लिए मुश्किल है सोर्स करनी, ठीक। इनमें हमारी नाइस भी हैं, ये देखें, ये प्रोडक्ट्स भी हैं सारी जो ऑलरेडी सेल हो रही हैं। अगर आपने गौर करें तो कई प्रोडक्ट के ऊपर ना स्पॉन्सर लिखा होगा, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? हाँ, स्पॉन्सर का मतलब यही होता है, जैसे PPC हम अमेज़न में कहते हैं, इसमें एड्स वगैरह लगाए होते हैं, ओके। अब होम गैजेट्स में और मोबाइल की गैजेट्स में क्या है? होम गैजेट्स में आपने ये प्रोडक्ट फाइनल करनी है, ChatGPT की हेल्प करनी है, ठीक है। लेट्स से आपको ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, किसी एक प्रोडक्ट को आप क्लिक करते हैं, आपने सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग का जो एक क्राइटेरिया है वो देखना है। सबसे पहले ऊपर कोने में देखें हम, सबसे पहले आपने रिव्यूज देखने हैं। एक चीज मैं दोबारा कल जो बात कर रहा था वो मैं थोड़ी दोहरा देता हूं कि आपने ये तस्वीर के ये देखें, आप ये रिव्यूज नजर आ रहे हैं, रिव्यूज के ऊपर देखें लिखा हुआ है विजिट द स्टोर, जो भी स्टोर का नाम है, ठीक है। अब मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूं। एक और प्रोडक्ट ओपन करें, वो उसके ऊपर ब्रांड लिखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर ब्रांड लिखा होगा। अब एक प्रोडक्ट है जिसका ब्रांड लिखा होता है, एक प्रोडक्ट है विजिट स्टोर,
ठीक। अब जो ब्रांड लिखा होता है उसके आगे समटाइम ब्रांड का नेम लिखा होता है या जेनेरिक लिखा होता है। मैं आपको दिखा देता हूं जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, ये सारे स्टोर्स हैं। एनीवे कोई बात नहीं, ये स्टोर्स भी का मतलब ये है कि इन्होंने अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर करवाया हुआ है और ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवाया हुआ है। ठीक है। अब आपको कल हबीब बता रहे थे कि $5.65 का एरर क्या होता है। आपने जब Amazon पर फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो वो आपसे आपका ब्रांड नेम पूछता है। ओके, अगर आप अपना ब्रांड नेम नहीं देते तो वो कहते हैं कि आप अपना ब्रांड अप्रूव करवाएं, जो 2 से 3 दिन में आप इजीली करवा सकते हैं सबमिशंस देकर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर फिर वो कहते हैं कि अगर आपका ब्रांड नेम अप्रूव नहीं है तो नीचे एक ऑप्शन होती है जेनेरिक की। ओके, जेनेरिक प्रोडक्ट को अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी ब्रांड की जगह जेनेरिक लिखा आ जाएगा पिक्चर के साथ, प्राइस के साथ नीचे। ओके, एक विंडो खोलें और उसमें सिर्फ सर्च बार में लिखते जेनेरिक प्रोडक्ट्स ना Amazon की। अच्छा, जेनेरिक प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है? जेनेरिक प्रोडक्ट्स हमेशा जब भी आपको Amazon पर नजर आएंगी सबसे पहले आपने माइंड में ये रखना है कि ये प्रोडक्ट है लवारिस, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट जेनेरिक पर लिस्ट कर देते हैं विदाउट अप्रूवल, ब्रांड अप्रूवल, अपने ब्रांड के नेम पर नहीं करते और जेनेरिक को क्लिक कर देते हैं तो आपकी वो लवारिस प्रोडक्ट है। लवारिस कैसे है? जैसे कि आपकी ये प्रोडक्ट अभी मैंने ओपन की है ना, तो कल जैसे हबीब ने दिखाया था कि उसके नीचे लोग काफी बैठे हुए थे। ठीक है। तो कल को अगर आप जेनेरिक प्रोडक्ट पर आप सेलिंग अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, उसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपकी सेलिंग स्टार्ट हो गई, आपकी अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई, तो मेरे जैसे बंदा क्या करेगा जिसने कुछ नहीं करना, जिसने शॉर्टकट्स देखने हैं, मेरे जैसा बंदा क्या करेगा कि देखिए ये ब्रांड के साथ क्या लिखा आ रहा है, जेनेरिक, ये लवारिस प्रोडक्ट है। ओके, आपने इसका ASIN पकड़ना है। ये जैसे ये ASIN ये URL में भी नजर आएगा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी नीचे जाके आपको इसका ये नजर आ जाएगा। थोड़ा सा और नीचे जाए जाकिर भाई, और ASIN नजर आ जाएगा। ASIN के बारे में जो कल बताया था वो बताने की जरूरत तो नहीं, आप सबको पता है डिजिटल नंबर जो होता है वो साइन करता है, ये तो पता है आपको। ओके, अच्छा, ये प्रोडक्ट को मैं कॉपी करूंगा। ओके, इस ASIN को मैं कॉपी करूंगा और मैं जाकर अपने अकाउंट पर ऐड प्रोडक्ट को क्लिक करके इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। पेस्ट करने के बाद क्या होगा कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेस्ट करने के बाद ऑप्शन आ जाएगी सेल दिस आइटम, आप अपने Amazon पे, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रोडक्ट एज इट इज, पिक्चर, टाइटल और ये इसके जो सारे फीचर्स हैं, नीचे जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको बुलेट पॉइंट्स कहते हैं। जो नीचे ये अबाउट दिस आइटम लिखा हुआ है ना, ये बुलेट पॉइंट्स इसको कहते हैं। ओके, अगर किसी बायर को Amazon पर एक प्रोडक्ट लेने के लिए उसको तस्वीर के साथ, पिक्चर के साथ उसकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल मिल जाएगी, तो मैंने उस दिन भी बोला था कि स्क्रॉल डाउन उसको करना ही नहीं पड़ेगा, वो कहेगा छोड़ो, 10 में से 9 लोग प्रोडक्ट आपकी परचेज कर लेंगे। ठीक है, आपने तैयारी ऐसी करनी है, लेकिन आपने सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि जब भी आपने Amazon पे काम करना है आपने अपना ब्रांड अप्रूव करवाना है। ओके, ब्रांड अप्रूव करवाने के बाद आपने अपना ट्रेड मार्क रजिस्टर करवाना, USPTO जैसे हबीब ने कल आपको बताया था, सारी चीज समझाई थी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपने Amazon अकाउंट साइन अप करके प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है अपनी बेचने के लिए, तो आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा देना, कोई जरूरत नहीं है स्टार्ट के लिए। ओके, क्योंकि उस पर भी आपके पैसे ही स्पेंड होने हैं। ओके, आप क्या करो, आप ऑलरेडी स्पेंड करके पैसे इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी Amazon पर सेलिंग अपनी स्टार्ट कर रहे हो। ओके, आपने जस्ट अपना ब्रांड अप्रूव करवाना है और अपनी प्रोडक्ट जेनेरिक पर लिस्ट नहीं करनी, आपने अपनी प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम पर लिस्ट करनी है। ओके, कल को क्या होगा, अगर कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट हाईजैक कर लेता है, ओके, जैसे कॉपी पेस्ट करके अपने अकाउंट पे लगा देता है, तो आप क्या करेंगे कि आप इजीली अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करके Amazon को रिपोर्ट कर सकते हैं कि जी ये मेरे नाम का ब्रांड नेम की प्रोडक्ट है और इस बंदे ने लगा दी हुई है।
ठीक है, जितने लोग ऐसा करते हैं वो अल्टीमेटली उनका अकाउंट सस्पेंड ही होता है। इसलिए आपने अपनी प्रोडक्ट जेनेरिक पर नहीं लगानी, ये आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले ब्रांड अप्रूवल होगा, उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा, ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के बाद ब्रांड रजिस्टर होगा। ये 3 स्टेप्स हैं, इन तीनों का आपने ज़हन में रखना है। लेकिन पहला स्टेप जरूरी है, बाकी के स्टेप इनिशियली तौर पे जरूरी नहीं है। पहले आप अपनी सेलिंग की ग्रोथ बढ़ाएं, उसके बाद इंशाल्लाह उसकी तरफ भी चले जाएं। ओके, अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट जो हमने फाइनल कैसे करना है। प्रोडक्ट की हमने सबसे पहले ये देखनी चीज होती है, एक तो मैंने प्रोडक्ट आपको बताई है गैजेट्स, ठीक है। गैजेट्स के बाद मैंने अब इसका लिंक जो है ना गूगल ट्रेंड के साथ बहुत ज्यादा। आपने कोई भी प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर बेचनी है ना, मैंने उस दिन भी बताया था, गूगल को जरूर आप बीच में शामिल किया करें। गूगल ट्रेंड में जाकर उसके ट्रेंड जरूर चेक किया करें। Amazon, eBay एड से क्या है, वो यही कहते हैं जी आप आओ हमें फीस दो, और फीस देने के बाद हर महीने हम तुमसे फीस लेंगे, प्लस हमें और पैसे दो, हम आपका एड चलाएंगे, एड चलाने के बाद हम क्या करेंगे, तुम्हें सेल ला के देंगे। ये ऐसे वर्क करता है सारे। मैं क्या कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने अपनी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक करनी। ऑर्गेनिकली रैंक हमेशा थोड़े पेशेंस के साथ होती है। आपने गूगल ट्रेंड को फॉलो करना है, तो आपकी प्रोडक्ट का ट्रेंड कौन सी कंट्री में ज्यादा है, उसके बाद आपने जाकर उस प्रोडक्ट को Amazon पर बेचना। ChatGPT आपके पास है, गूगल ट्रेंड आपके पास है। थोड़ा सा मैं अब साकिब भाई को बताऊंगा, वो आपको बताते हैं कि गूगल ट्रेंड जो है, आपने कोई भी अपनी प्रोडक्ट है, जैसे क्रॉकरी की बात की है मेरे भाई ने कि वो क्रॉकरी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स की बात की है सर ने, उस बारे में देखते हैं, ठीक है। और पहले हम गूगल ट्रेंड को चेक करेंगे इन 2 प्रोडक्ट्स को, ठीक है, क्रॉकरी की और बॉक्सिंग की, और सर्जिकल की भी बात करेंगे जो सर ने बताई है। हम इन प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करते हैं, गूगल ट्रेंड पे क्या है, और उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि Amazon पर उसका ट्रेंड क्या है। ओके, चलिए साकिब भाई आप और यूजर आप बात करें। तो आपने बताया जेनेरिकली जो लगे हुए हैं पहले से, अगर वो हम आप अपनी लिस्टिंग पे लेके जाते हैं जी, तो उसका मतलब क्या? आप मजे की बात एक और बता देता हूँ बिफोर के साकिब भाई स्टार्ट हो। जेनेरिक की प्रोडक्ट आप हंट करें, गूगल सर्च में जाएं, जेनेरिक प्रोडक्ट लिखें, सारे जेनेरिक प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आपने सर्च करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है। जो प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रही है ना, उसका कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोडक्ट पे लगा दें, और साथ ही ब्रांड अप्लाई कर दें, ट्रेडमार्क, ठीक है। अब वो बेचारा जो 4 साल से जेनेरिक पे अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो उसकी नहीं रही, वो आपकी हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात को? सेम प्रोडक्ट को अपने नाम की और ब्रांड क्योंकि वो उसने अपने प्रोडक्ट अपने ब्रांड पर उसने लिस्ट नहीं की हुई ना, रजिस्टर्ड नहीं है। समझ रहे हैं, उसने अप्रूवल नहीं लिया हुआ। देखा, रजिस्टर तब होगा जब अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद रजिस्ट्रेशन होती है, ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है या ब्रांड होता है, पहले तो अप्रूवल है। अब अप्रूवल किए बगैर ही आपकी प्रोडक्ट जेनेरिक पर सेल हो रही है, तो आप क्या करेंगे? जेनेरिक प्रोडक्ट देखेंगे, 4-5 हफ्ता पूरा लगाएं, 10 प्रोडक्ट निकाल लें जो आपको लगती है जेनेरिक प्रोडक्ट्स में आप इजीली सोर्स कर सकते हैं, जिनकी अच्छी सेलिंग है, जिनके अच्छे रिव्यूज हैं, ठीक है। आप उन प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट SIN को करके अपने Amazon अकाउंट में पेस्ट करें और लिस्ट कर दें, और साथ ही अप्लाई कर दें। जेनेरिक को जब हम लेके आएंगे फिर हम अपनी शिपिंग चार्जेस और अपने चार्जेस, डेफिनेटली वो सारा सिनेरियो आपका है, ओनली प्रोडक्ट वहां पे आपको ये जस्ट प्रोडक्ट के लिए खुद ही डिसाइड करना खुद ही है आपने कि आप इसको सोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो कितनी इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट प्रॉफिट सारा कुछ निकालना है आपने। लेकिन आपने जेनेरिक में वो प्रोडक्ट नहीं पकड़नी है ना जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेल हो रही है, इसके ऑलरेडी इतने ज्यादा रिव्यूज हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट के बारे में एक दिखाएं, जेनेरिक प्रोडक्ट ओपन किया आपने, उसके रिव्यूज में दिखा देता हूं, ठीक है। ये आ गई आपकी जेनेरिक प्रोडक्ट, कितने हैं जी इसके 1300 रेटिंग, फिर 1300 प्लस इसकी रेटिंग है, ठीक है, जो भी ये प्रोडक्ट है, ओके। यानी कि 1300 प्लस लोगों ने प्रोडक्ट परचेज की है और रेटिंग दी हुई है, और ये ओनली 5% है, कल भी आपको बताया था, ओके। 95% जिन्होंने परचेज की हुई है ना, उन्होंने फीडबैक अभी नहीं दिया। तो इसका असल में 1365 अगर इसके रिव्यूज हैं
तो इसको अगर कन्वर्ट 95% जिन्होंने नहीं दिया वो मिलाकर देखा जाए तो इनकी प्रोडक्ट 7,000 ठीक है, वो उनका मैथ अच्छा है, ठीक है, ठीक है, 7,000 प्लस रेटिंग है। तो ये एक बेनिफिट है, आप ले सकते हैं। और अगर आपने कल को काम करना है तो जेनेरिक पे नहीं करना। आप गूगल ट्रेंड पर जाते हैं, गूगल ट्रेंड से फिर हम आप चैट जीपीटी पर आते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद फिर अमेज़न पर देखते हैं कि वो प्रोडक्ट कैसे वर्क कर रही है। सर ऐसे ही ये सोल है, आप अपने नाम से रजिस्टर करा रहे हैं, मैं भी सोर्सिंग और करके अपने नाम से रजिस्टर करवा देता हूँ, ऐड चला देता हूँ, 3-4 बंदे एट अ टाइम ये एट अ टाइम होता नहीं ना, ये बड़े रेयर चांसेस होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के 5-6 बंदे ऐड चला के वो अपने नाम रजिस्टर करके बेचते हैं। देखें, जिसने पहले अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लिया वो प्रोडक्ट उसी की है। ज़हन में आपने यही रखना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट, चाहे आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवा रहे, लेकिन जेनेरिक पर आपने लिस्टिंग नहीं करवानी, अपनी प्रोडक्ट ब्रांड अप्रूवल करवा के अपने ब्रांड का नेम XYZ लिख कर ही प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, जेनेरिक पे नहीं करनी। बस ये ध्यान में रखिएगा। सर मेरा कहने सवाल ये है कि एक ही प्रोडक्ट को 4 बंदे मुख्तलिफ नामों से रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। हाँ, तो किसकी होगी? एक बंदे की होगी, एक की होगी। तो किसकी होगी? जिसने पहले करा लिया। फर्स्ट वाली मैं भी यही कह रहा हूँ ना, ऐसे ही होता है। बहुत ज्यादा हाईजैकिंग की इश्यूज आते हैं अमेज़न पे, सिर्फ इसलिए कि लोग अपना ब्रांड अप्रूव करवा के लिस्टिंग नहीं करते। ठीक है, अच्छा साकिब जी, बताएं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना प्रोडक्ट हंटिंग, इसमें अमेज़न पे जस्ट फोकस नहीं होगा, इस पे आप लोग जो है ना, मतलब इस पे जब हम डिस्कस करेंगे तो आप किसी भी मार्केट प्लेस में जाएंगे ना, अगर अमेज़न, इट्स है, ईबे, या आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, तो उसके लिए इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको बेनिफिशियल होंगी। तो सबसे पहले आपके ज़हन में कोई भी चीज आती है कि आप कुछ भी प्रोडक्ट का काम करना चाहते हैं, लेदर की किसी प्रोडक्ट का काम करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल हंटिंग नाइफ का काम करना चाहते हैं। अब आपने यही सुना है कि हंटिंग नाइफ यूएसए में और कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा बिकती है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि वो यूएसए में किस एरिया में बिकती है। आप अगर एड्स लगा रहे हैं या आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि जस्ट उसको न्यूयॉर्क में लगाते रहें, जबकि हंटिंग जो है वो जस्ट एक एरिया में होती है। जैसे पाकिस्तान में हर इलाके का वेदर अलग है, तो वहाँ की प्रोडक्ट्स अलग होती हैं। ये जब मार्केट रिसर्च करते हैं ना आप, तो ये इन चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलता है कि आपका जो बाद में टाइम ज़ाया होना होता है वो नहीं ज़ाया होता। मतलब हम जब लोगों को सर्विसेज देते हैं ना, तो पाकिस्तानी क्लाइंट को जब सर्विस देते हैं ना, उसकी रिसर्च जीरो होती है। वो कहता है बस ये मेरे ज़हन में आइडिया आ गया, आप इस पे काम करें स्टार्ट। लेकिन जब हम किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो उसकी रिसर्च ईच एंड एवरीथिंग सबसे तैयार होती है, उसको पता होता है मैंने क्या करवाना है। तो आप किसी भी टॉपिक पर जाते हैं, अमेज़न पे, ईबे, इट्स से, कहीं पर भी आप काम करना चाहते हैं या अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो जो रिसर्च है ना, वो सबसे पहली चीज होगी आपकी, उस पे आपने लाजमी टाइम लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसमें सबसे पहला टूल है गूगल ट्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, किस एरिया में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डिस्कस किया है हंटिंग नाइफ्स की, और हम देखना चाहते हैं कि हंटिंग नाइफ्स जो है वो वर्ल्ड वाइड कहाँ पर पिछले 12 मंथ में, वेब रिसर्चेस भी हम देख सकते हैं कि इमेज लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं या फिर गूगल के ऊपर ज्यादा लोग लिख रहे हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर गूगल ट्रेंड्स में देख सकते हैं। आपको याद है मैंने बताया था कि 10 में से कितने लोग हैं जो amazon.com ओपन करके आपकी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, और 10 में से कितने लोग हैं जो डायरेक्ट गूगल पर सर्च करते हैं। आप काइंडली हैंड शेक करके, हैंड रेज करके बताएं 10 में से कितने लोग हैं जो गूगल पर आपके प्रोडक्ट सर्च करते हैं इंस्टेड ऑफ ई कॉमर्स के किसी प्लेटफॉर्म पर। ज्यादा करते ठीक है, मेरी नजर में 10 में से 9 लोग जो है ना वो डायरेक्ट लिखते हैं गूगल पे। ठीक है, इसलिए गूगल ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आप देखेंगे हंटिंग नाइफ आप सेल करना चाहते हैं तो उसको वर्ल्ड वाइड, वो नीचे आप देखें ड्रॉप डाउन में वर्ल्ड वाइड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। पास्ट 12 मंथ्स में ऑल कैटेगरीज में और वेब रिसर्च में वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हैं कि किस सीजन में 15 सितंबर से 12 जनवरी 2025 के दौरान ये पीक पर गया है, और किस कंट्री में गया है, न्यूजीलैंड में। तो शायद अगर एक बंदा रिसर्च नहीं कर रहा, वो हंटिंग नाइफ बना रहा है, वो बेचारा जोर लगाता रहे यूएसए पे, तो उसका सारा चीजें जाया हो सकती हैं। इसी तरह सेकंड पे देखें ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, कनाडा आ रहा है। अब नेक्स्ट हम न्यूजीलैंड को भी देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड में क्या कौन सा रीजन है जो, अब ये न्यूजीलैंड में आपको बता रहा है कि न्यूजीलैंड में इस एरिया में
ये मुख्तलिफ कुछ इनके एरियाज हैं जहाँ पर हंटिंग नाइफ्स जो है वो सबसे ज्यादा सेल होती हैं। तो ये आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आप किसी भी डोमेन में काम करना चाहते हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट बनाकर अपना ब्रांड बनाकर काम कर रहे हैं, फिर आप ये सारी रिसर्च जो है ना ये आपकी लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भाई की क्रॉकरी कह रहे थे ना, क्रॉकरी की प्रोडक्ट्स जो है जी, इसमें एक देखें मेन चीज ये भी है कि आपको ये भी पता चल रहा है कि किस सीजन में ये चीज चलती है। बाकी जो ब्रेकेबल में नहीं आ जाती। यार आ तो जाती है, लेकिन अगर आप पैकिंग अच्छी करें तो जाती तो है दुनिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात नहीं कि आप करनी ही नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन योर पैकिंग। समटाइम आपने ये भी देखा होगा कि आपकी कोई बायर आपकी प्रोडक्ट परचेज करता है, ठीक है, आपने 2 दिन लिखे होते हैं, किसी वजह से वो लेट उसको मिलती है, उसको गुस्सा आया होता है, यार इतनी लेट उसी में मेरी प्रोडक्ट भेजिए, ठीक है। अच्छा, वो जब आपकी पैकिंग देखता है वो खुश हो जाता है, यार पैकिंग बड़ी कमाल दी। समटाइम क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट ओपन करता है, जैसे उसको चाहिए उसको वैसे नहीं नजर आती, लेकिन वो पैकिंग में के खुश हो जाता है, समझ रहे हैं। या वो समटाइम ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन एक दिन में उसको मिल जाती है। ये सारी चीजें मिक्स हैं, सर्विस आपने कैसे देनी है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे देनी है, पैकिंग आपने कैसे देनी है, ठीक है। तो क्रॉकरी की बात हो रही थी, क्रॉकरी की अगर आप पैकिंग अच्छी करेंगे तो डेफिनेटली जाती है प्रोडक्ट, क्यों नहीं जाती। हम बस ये कह रहे हैं थोड़ी अवॉइड करें अगर कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज देखें, अब आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो आप सीजन भी देख सकते हैं। अब जैसे मैंने पास्ट 5 इयर्स किया हंटिंग नाइफ का, तो आपको यहाँ पर आइडिया हो रहा है कि किस टाइम पर ये काम पीक पर जाता है। जैसे कुछ चीजें हैं जो क्रिसमस में बहुत ज्यादा सेल होती हैं, तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। गूगल ट्रेंड का मतलब है कि गूगल के ऊपर क्या चीज ट्रेंडिंग पे है, चल रही है, तो ये चीज भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि लास्ट 5 इयर्स में हर साल किस सीजन में कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल होती है या लोग उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं। फिर उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि लोग इमेज की बेस पर सर्चेस ज्यादा क्या कर रहे हैं। ये तो हमने किया ना वेब सर्च, जो गूगल पे आता है और टाइप करते हैं, ये उस पे सर्च कर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं, जैसे आपको पता है इमेज भी, कोई भी इमेज है आप उसको भी गूगल पे अपलोड करें तो उसकी बेस पे भी सर्चेज हो सकती हैं। तो ये इमेज की सर्च की बेस पे भी आप अपनी जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप रिसर्च कर सकते हैं यहाँ से। तो और कौन सी प्रोडक्ट सर लिखती हैं आप देखें क्रॉकरी के देखें। उसके बाद सर बता रहे थे बॉक्सिंग ग्लव्स की, और भी किसी ने अपनी प्रोडक्ट बतानी है। अब ये देखें क्रॉकरी जो है वो न्यूजीलैंड में अगर हम देखें तो ये चल रही है। लास्ट आपने ग्राफ देखा था वो सीजनल था चीज, अब ये तकरीबन लास्ट 5 इयर्स का है, तो ये क्रॉकरी आइटम चल ही रही है। अब इसको वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं हम, ये देखें पीक पे ही है। अब ये सबसे ज्यादा अब सबसे ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया में ये डिस्कस हो रहा है, इसकी क्या रीजन है आप बता सकते हैं? यही मैन्युफैक्चर हो रहा है, यही बिक रहा है। इसके अलावा खाने के शौकीन पाकिस्तान इंडिया में नहीं, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो सर मैं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आप डिफरेंट रीजन्स में उनका नाम डिफरेंट होता है, तो शायद यूएसए में या कनाडा में इसको क्रॉकरी ना बुलाते हो। ये भी चीज आप सर्च करें लाजमी कि उस कीवर्ड को चैट जीपीटी से आप पूछ लेंगे ये क्रॉकरी को यूएसए में या कनाडा वाले क्या बुलाते हैं किस तरह, तो वो उसको आप सर्च करें। आई समझ हो सकता है कि यूएसए में जो बंदा बैठा है वो मार्केट में लोग जो हैं वो क्रॉकरी कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हो, समझ रहे हैं। ये टेबल वेयर भी अच्छा, क्रॉकरी के अंदर कोई आइटम बताएं। क्रॉकरी की सब आइटम्स में कोई आपके माइंड नहीं क्रॉकरी की 2 प्रोडक्ट्स बताएं जी। और नेक्स्ट ट्रे। अच्छा, अब ये आप दोनों का अच्छा सर्विंग ट्रे TRAY जी। अब ये आप देख सकते हैं, कोई भी आप एक कैटेगरी में जाकर 2 प्रोडक्ट्स का भी देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा ट्रेंडिंग पर है किस रीजन में। अगर आपने कुछ रीजन में देखना है कि असल में मैं काम करना चाहता हूँ जी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में आप काम करना चाहते हैं, क्रॉकरी के अंदर मुख्तलिफ आइटम्स पे काम करना चाहते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे इसमें हम देखते हैं लेदर बेल्ट, लेदर का क्या लिखें, वॉलेट, लेदर शूज लिखने हैं, वॉलेट लिखने हैं। आप ऐसा करें लास्ट 1 साल का निकाल सकते हैं, लास्ट जी। 5 इयर्स का निकाल। अब आप एक आपके पास एक बंदा है जो लेदर की प्रोडक्ट्स बनाता है, आप ये कहते हैं जी मैंने यूएसए में लेदर की प्रोडक्ट सेल करनी है, तो कौन सी प्रोडक्ट्स बनाऊं। अब ये तीनों प्रोडक्ट्स का आप देख सकते हैं
कि लेदर बेल्ट्स जो है वो भी बिक रही है, लेकिन उतनी ज्यादा पीक पर नहीं है जितनी लेदर शूज सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं। और ये किस रीजन में सबसे, यूएसए में, इस रीजन में सेल हो रहे हैं। और ये आपस में भी आपने इसके अलावा और भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। सर ने बताई थी बॉक्सिंग ग्लव्स की बताई थी, वो देखा है? साइकिल बैग जी साइड वो भी देखते हैं आपको बताते हैं। उसके स्पेलिंग SIDDL जी ओके, हाँ साइड बैग्स भी अच्छी है इनकी प्रोडक्ट। अब देखिए ये गूगल ने जो आपको बता देना ना, मेरी नजर में सिर्फ गूगल ही सब कुछ है, लेदर एप्पल बाकी चीजें बाद में आती हैं। जी एप्पल लेदर एप्पल जी जी जी, वो भी है। अब इसमें सबसे ज्यादा अभी भी पीक पे लेदर शूज हैं इस रीजन में। ये चीज भी लाजमी देखनी है आपने कि कौन सा रीजन आपने सेलेक्ट किया हुआ। आप अफ्रीका करें साकिब, कोई अफ्रीका की कोई प्रोडक्ट देखें। ये जो प्रोडक्ट्स हैं अफ्रीका की मार्केट में इनकी क्या स्टैट्स हैं? अफ्रीका की मार्केट में भी सर लेदर शूज सबसे हाईएस्ट है, बॉक्सिंग आप ग्लव्स। देखें लेदर शूज अफ्रीका की मार्केट में सबसे हाई जा रहे हैं। सर्च वॉल्यूम चेक करें सर, साकिब भाई रिफ्रेश कीजिएगा, ये सर्च वॉल्यूम है क्या? ये ट्रेंड है ना गूगल के ऊपर जो सबसे ज्यादा ट्रेंड इसका। ट्रेंड है, यानी कि गूगल ने अफ्रीका का रीजन सबसे ज्यादा शूज करता है। सर ये बताइएगा जी सर, अपने जितनी भी प्रोडक्ट्स हम इसमें सर्च किए ना, तो इसमें जो डेप्थ पे वर्टिकल फिगर है 25 बॉटम पे और 100 टॉप पे, दैट शोज ये इतने नंबर ऑफ सर्चेज हैं, ये ट्रेंड है, ये क्या है? ये जो 74 जी देखिए ये 75 टू 100 के दरमियान में जी, जी। येलो लाइन कर रही है। जी जी, ये उसकी परसेंटेज है ना कि कितने परसेंट ट्रेंडिंग पर आई ये आइटम गूगल के अपने सिनेरियो के मुताबिक, कि कितने इतने परसेंट ये आइटम गूगल के अंदर ट्रेंडिंग पर जा रही है। अगर हमने ये पता करना हो कि कितनी सर्चेज हुई जी जी, किसी प्रोडक्ट, महीने में गूगल के ऊपर वर्ल्ड वाइड ये कीवर्ड कितनी दफा सर्च हुआ, हाँ वो भी कर सकते हैं आप। वो अलग टूल है, कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर भी है, उसके ऊपर आप सर्च करते हैं। हाँ वो भी आपको बता देते हैं। ये माइक्रो नीश में आप जा रहे हैं, ठीक है। ये जब गूगल एड्स पे जो डिस्कशन होगी ना, उसके अंदर ये चीज पे डिस्कस होगी। अब इस पे साइन इन करना पड़ेगा। हमारा जो सेशन है ये गूगल एड्स में, उसके बाद गूगल कीवर्ड प्लानर क्वेश्चन आंसर हम कर देते हैं। जी, ये गूगल कीवर्ड प्लानर पे जब आप जाएंगे ना, उस पे आप कीवर्ड वाइज चेक कर सकते हैं कि ये कीवर्ड कितना ज्यादा सर्च हो रहा है। वो अलग टूल है गूगल का। वो जो गूगल एड्स पे जब बात होगी ना, तो तब उस पे डिस्कशन आप होगी। टाइप कीजिएगा ना, उसमें आपको माइक्रोस्कोपी में जाएंगे, मजीद बताएंगे आपको। अभी आपको हम ये बता रहे हैं कि आपने इस वक्त कोई भी प्रोडक्ट है, रीजन मैंने अभी हम चेक कर रहे थे इसमें अमेरिका में, मैंने कहा कि अफ्रीका में चेक करो, क्योंकि अफ्रीका की मार्केट में काफी गैप है रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट्स। हम देखते हैं कि क्या हम वहां पर अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर गूगल पे सर्च है फिर लोग भी हैं खरीदने वाले। अब 10 में से 10 सर्च कर रहे हैं, 8 तो खरीद नहीं होंगे ना, 2 घंटे ज्यादा अगर होंगे तो। अच्छा, ये चीजें तो आपने ना प्रोडक्ट सर्च करने के लिए गूगल ट्रेंड एक टूल मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ लोग ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करके वो गूगल एड से पैसे कमाते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि गूगल पर इस टाइम इस रीजन में ट्रेंडिंग पर क्या चल रहा है। अगर आप एक ब्लॉग है जो क्रिकेट से रिलेटेड है, अब ये देखिए कि इस टाइम गूगल के ऊपर बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान में टॉप पे जा रहा है, तो आप फौरन से इसका ब्लॉग लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे व्यूज मिल सकते हैं। ये गूगल ट्रेंड की आप इस पे जो है ना अपनी रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो हम जो हर जगह पर आज काम आ रही है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे आप सबसे पहले ये है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च की है, लेदर बेल्ट आपने चूज कर लिया है, तो आपने चैट जीपीटी को पूछना है कि मुझे लेदर बेल्ट्स के टॉप के 3 कंपेटिटर्स बताएं, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है और टारगेट मार्केट है। आपकी टारगेट मार्केट है जी यूएसए, आपने यूएसए में लेदर बेल्ट सेल करनी है, तो आपने अपने 3 या 4 या 5 टॉप कंपेटिटर्स लाजमी चूज कर लेने हैं। ये सारा काम हो रहा है रिसर्च फेज में। अभी आपने प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट नहीं की, ये रिसर्च फेज में काम हो रहा है सारा। तो जब आपने 5 तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा टाइम मैंने लगाया था प्रोडक्ट को फाइनल करने के लिए। हालांकि मेरे लिए तो प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइनल थी, वजीराबाद से था, मुझे पता है कौन सी प्रोडक्ट मैंने बेचनी, लेकिन मैंने वजीराबाद की प्रोडक्ट नहीं थी बेचनी वजीराबाद में रहकर, इसलिए मैंने आराम से स्मूथ से साल पूरा लगाया था मैंने, उसके बाद प्रोडक्ट मैंने फाइनल की। इसीलिए ये गूगल ट्रेंड को अपने ज़हन में जरूर रखना है। खाली अब अमेज़न में जाके ये अमेज़न के टूल यूज करके प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी है आपने, उसका कंपैरिजन भी करना। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना, ये एक नई डोमेन, नई फील्ड आ रही है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन करने का अंदाज कैसा है, कि आप जितना अच्छा क्वेश्चन करेंगे आपको उतना अच्छा एआई रिप्लाई देगी।
तो जैसे चैट जीपीटी का मैंने इसको पूछा है कि गिव मी 5 बेस्ट लेदर बेस्ट सेलर इन यूएसए, इसने मुझे एक रिप्लाई दिया है। लेकिन अगर मैं इसको नेक्स्ट कहूंगा कि एक्ट एज ए यूएसए, अब हमने क्या क्वेश्चन लिखा है, एक्ट एज ए यूएसए रिसर्चर। आपने कुछ भी चैट जीपीटी को या किसी भी एआई के टूल को पूछना है, उसको आपने कहना है कि एक्ट एज ए डिजिटल मार्केटर। वो आपके लिए उस टाइम डिजिटल मार्केटर बन जाएगा चैट जीपीटी। आपने कहना है एक्ट एज ए डॉक्टर, वो आपके लिए डॉक्टर बन जाएगी। अब मैंने उसको बोला कि एक्ट एज ए यूएसए रिसर्चर, कि मेरे यूएसए रिसर्चर बन जाओ तुम, और मुझे रिसर्च करके बताओ कि यूएसए में टॉप के 5 वो कौन से लोग हैं जो बेस्ट सेल कर रहे हैं। तो उसने मुझे ये बता दिया, ये ब्रांड्स हैं एजी, बेल्को, हैंक्स बेल्ट्स, टेनर गुड्स। इसमें से हम किसी को भी देखते हैं, हम टॉप 3 to 5 अपने लिए चूज कर लेते हैं कि ये मेरे कंपेटिटर्स हैं मेरी टारगेट ऑडियंस में और मेरी टारगेट लोकेशन पे। तो दुनिया की कोई भी कंपनी है, कोई भी, क्योंकि टाइम थोड़ा मैं इसको तेज आपको बताता हूँ, कोई भी चीज है दुनिया की, उसमें सारे ड्रॉबैक्स तो होते हैं जो इंसान ने बनाई है। कोई कंपनी है, अब हर कंपनी से अगर कुछ लोग खुश हैं, इनके गूगल के ऊपर रिव्यूज अच्छे हैं, तो कुछ लोग जो है वो नाराज भी होंगे। आपकी रिसर्च में वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं कि आप कोई भी रिलेटिव अगर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि लोग कुछ भी बाय करने से पहले गूगल रिव्यूज पढ़ते हैं, या फिर मुख्तलिफ जो साइट्स हैं उनके ऊपर लोग रिव्यूज देते हैं, वहां पर रिव्यूज पढ़ते हैं कि भाई इस कंपनी के रिव्यूज कैसे हैं। तो हर कंपनी के पॉजिटिव रिव्यूज भी होते हैं और नेगेटिव रिव्यूज भी होते हैं। अब आप ड्यूरिंग रिसर्च सबसे पहले आपने अपना कंपेटिटर चूज कर लिए हैं 3। अब उन कंपेटिटर्स के आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे कि इनके रिव्यूज कैसे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इस ही वेबसाइट को देख लेते हैं, टेनर गुड्स। ये भी हम आपको गूगल के बारे में बता रहे हैं आज, जैसा कि आप अब ये लोगों हालांकि सेशन अमेज़न का, लेकिन इससे रिलेटेड ये बहुत चीजें ज्यादा, पहले आपको गूगल बैंक की समझ आएगी तो ही आप बेहतरीन तरीके से अमेज़न पर प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। बजाय इसके के और भी तरीके हैं अमेज़न पर प्रोडक्ट हंटिंग करने के, मैनुअल भी, और जनरल स्कोर हो गया, हिनियम हो गया, और इनके बहुत सारे टूल्स जो होते हैं वो भी। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ गूगल को और ऑर्गेनिक को, क्योंकि गूगल ही आपको सही ट्रेंड बताएगा। अमेज़न पे तो क्या है, तुम्हारी हर चीज बिकती है, क्योंकि अमेज़न को तो आपने हर महीने पैसे देने हैं। अमेज़न की तब सेल हो रही है, अगर आप 1 साल की $10,000 की सेल करते हैं तो अमेज़न ने तो अपना 30-35% लेना है एफबीए की फीस डाल के। अमेज़न ने तो कभी नहीं कहना कि यार तुमने ये प्रोडक्ट बेचनी है कि नहीं बिकनी है ना बेचना है। अमेज़न ये नहीं कहेगा, अमेज़न कहेगा यार बिकेगा, आओ सही, समझ रहे हैं, करें काम। बहुत लोग कर रहे हैं, बड़ी दुनिया पैसे कमा रही है, हमें भी मौका दे। लेकिन गूगल ट्रेंड की इंपॉर्टेंस को आप समझने की कोशिश करें, नॉट इवन के आप उस तरफ जाएं जो अमेज़न कहता है। अच्छा, अमेज़न ये भी कहता है कि प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ये लो मेरे टूल्स है, ये भी खरीदो। अच्छा, ये हमने जो वेबसाइट चूज की है टेनर गुड्स, इसके हम रिव्यूज देख सकते हैं। अगर तो अच्छी कोई भी वेबसाइट है तो उसके लाजमी ट्रस्ट पायलट पे भी रिव्यूज होंगे, गूगल पर भी होंगे या रेडिट पर भी हैं। तो आपने जस्ट इस पे कोई अलग अलग नहीं करना है, इसको जस्ट कॉपी करना है सारा, और आपने चैट जीपीटी में इसको पेस्ट कर देना है जो कुछ भी अंदर आ रहा है। चैट जीपीटी को फिर आपने नेक्स्ट कंपेटिटर का इसी तरह कॉपी करना है, रिव्यूज उनको पेस्ट कर देना है, थर्ड का कॉपी करना है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। उस वेबसाइट के अपने रिव्यूज नहीं लेने, जाहिर है उसने तो अपने, अगर अपनी वेबसाइट पर है तो उसने तो पॉजिटिव रिव्यूज ही डाले होंगे। दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ये ट्रस्ट पायलट है या गूगल रिव्यूज हैं, उस पर आपने रिव्यूज लेने हैं। फिर आपने चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे आप इनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज की बुनियाद पर मुझे एक आप स्ट्रेटेजी दें कि मैं कौन सा इस टारगेट ऑडियंस में, इस टारगेट मार्केट में क्या एक फ्लॉ है जिसको मैं हल कर सकता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग वो लेदर बेल्ट्स ऐसी दे रहे हो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो या उन लोगों के रिव्यूज की बुनियाद पर आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मार्केट में इस चीज का गैप है। तो ये जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आप रिसर्च के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने लेदर बेल्ट भी अगर सेल करनी है तो इस मार्केट में किस तरह की करनी है ताकि मैं कामयाब हो सकूं। तो ये आप चैट जीपीटी की मदद से भी काफी ज्यादा हेल्प ले सकते हैं ड्यूरिंग रिसर्च। उसके अलावा एक और टूल है, ये सारी जो भी मैं बातें कर रहा हूँ इसमें ना अमेज़न नीड से, इसमें सब कुछ आ जाता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने काम करना है या अपना एक ब्रांड बनाना है, ये आपको फ्री टूल्स बता रहे हैं। अमेज़न कहेगा कि टूल्स लेने हैं तो मुझे पे करो, मैं तुम्हें टूल देता हूँ, ठीक है। अब आप किसी भी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं कि एक कोई भी बड़ी कंपनी है कि वो
क्या कर रही है, किस प्रोडक्ट पर पैसा लगा रही है। तो ये गूगल का मेटा का जो है ना, इसका मेटा का एड लाइब्रेरी इनका ऑफिशियल टूल है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं यूएसए में बेसिकली ये एड लाइब्रेरी का आप लोगों को आइडिया है आपको है आपको और जिनको आइडिया है उनको लगता है कि ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आज के सेशन से रेलिवेंट है कि नहीं? बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। इसके बगैर प्रोडक्ट चलती है और मुझे ये ऑनेस्टली बताएं आप लोगों को जिनको पता है, मुझे 110% पता है कि जितने लोग Amazon पर स्टार्टअप के लिए काम स्टार्ट करते हैं, सर्चिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, वो इस तरफ नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे वो टूल्स यूज करते हैं, वो भी Amazon के बनाए हुए। ठीक है, असल बार बार मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, प्लीज प्लीज गूगल इज एवरीथिंग। गूगल पर ही आप Amazon.com लिखते हैं यार, गूगल पर ही आप ऐसे ही .com लिखते हैं। जैसे यूएसए में ट्रेंड उसका काफी हाई है, ग्राफ भी स्टेबल है। बिल्कुल, हम उसी प्रोडक्ट को किसी और सेगमेंट में चैटजीपीटी से पूछ के लॉन्च, जैसे दुबई में ChatGPT से पूछ सकते हैं। अभी जैसे लेदर की बेल्ट बताई थी मैंने, अफ्रीका में कह रहे हैं बहुत अच्छी सेल हो रही है, लेदर शूज, हम लेदर शूज। ठीक है, और इसी तरह आपकी प्रोडक्ट हम दुबई में पूछ ले रहे हैं। कंट्री वाइज भी हम अपनी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, उसको करवा सकते हैं। डेफिनेटली। आपके पास प्रोडक्ट हाँ जी। है, आपने बस कंट्री बताना है, यार मैं इस कंट्री में भेजना चाहता हूँ, तो गूगल से पूछ लूंगा वो कंट्री बता देगा। कहते हैं इसका ट्रेंड नहीं है जी, तो फिर भी लॉन्च करते हैं कि नहीं? देखें ट्रेंड प्रोडक्ट हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट उसी में जाना जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो। बस ट्रेंड को भी एक मिनट साइड पे रखें, ट्रेंड भी सर्च ही है ना, सर्च वॉल्यूम भी है। ठीक है, जहां पर जो प्रोडक्ट ज्यादा सर्च हो रही है ना सर, वही बिक रही है। मुझे नहीं था पता, मुझे नई चीज का आज पता चला ऑनेस्टली कि लेदर की जो शूज हैं वो अफ्रीका में बहुत ज्यादा सर्च होता है। ठीक है, अफ्रीका के और भी कोर कंट्रीज हैं एक दो, हम देखेंगे वो भी इंशाल्लाह जब वो हमारा दूसरा स्टार्ट होगा। इस साल के भाई बताएंगे जो मेटा है ना सर, मेटा गूगल, शायद हम इसको थोड़ा सा यही कर दें कि फेसबुक जस्ट स्क्रॉलिंग के लिए, लेकिन मेटा बहुत बड़ी चीज बन चुकी है। तो मेटा के अंदर मुख्तलिफ इनके 5 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके बाद गूगल थ्रेड्स और मैसेंजर, इंस्टाग्राम भी इनका ही है। तो मेटा के ऊपर भी हम ये देख सकते हैं कि किसी भी कीवर्ड के ऊपर, जैसे मैंने रेनोवेशन लिखा है और ऑस्ट्रेलिया में लिखा है कि कौन से लोग जो है इस पर एड्स चला रहे हैं, और वो एड्स फिर हम इस पे फिल्टर करके देख भी सकते हैं कि कब से। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 15 सितंबर से एक बंदा डेली एड्स क्यों चला रहा है, इस पे भी कीवर्ड करके हम इस पे रीजन भी देख सकते हैं कि किस रीजन के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर कौन से बंदे एड्स चला रहे हैं। तो जाहिर है कि वो डेली बेस पर अगर फेसबुक को, मेटा को पैसे दे रहे हैं तो उनको उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। अब जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं, ये पाकिस्तान की किसी भी बड़े ई कॉमर्स साइट का नाम बताइए। क्या? दाढ़ी मूछ, एक केस स्टडी बताएं। ठीक है, उसका एक सेशन है ना गूगल ऐड का, हाँ, अटेंड कीजिएगा आने वाले टाइम में, आने वाला। बिल्कुल। गूगल ट्रेंड्स भी देख रहे हैं। अब ये कंपनी है हमारी कंपेटिटर है, अब इसका हमने थोड़ा सा देखना है कि ये किस तरह की एड्स चला रहे हैं। जी, अब ये देखें इसका हम कैसे किसी भी फेसबुक पेज की एड्स कैसे देख सकते हैं। हम ये अबाउट में आते हैं, पेज ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं, तो ये लिखा हुआ दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स। ये आप देख रहे हैं 13 बंदे पाकिस्तान से, 2 यूनाइटेड स्टेट से इस पेज के एडमिन है। अब ये दाढ़ी मूछ की एड्स हम देख रहे हैं, ये 88 एड्स इस टाइम रन कर रहे हैं। ये इसका मतलब है कि इनको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो ये फेसबुक को पे कर रहे हैं। फिर हम अगर इनके कंपेटिटर हैं हम, तो हम देखेंगे कि ये पुरानी एड्स कौन सी चला रहे हैं। और ये भी ये देखिएगा गौर से कि जो बंदा अपनी एड बंद नहीं कर रहा, कंटिन्यूस चला रहा है ना, इसका मतलब है वो बड़े रुपये कमा रहे हैं। अब ये 17 अगस्त से ये चला रहे हैं, और प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर इन पे चला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाली प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इनकी सही चल रही है। तो यहाँ से भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं इसको सम अप करता हूँ कि जो हमने देखा कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, जब उसकी मार्केट रिसर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम हमें रिसर्च पर लगाना चाहिए। उसके लिए हम मुख्तलिफ टूल्स फ्री जो है यूज़ कर सकते हैं। उसमें गूगल ट्रेंड्स को हम सर्च कर सकते हैं, उसके ऊपर देख सकते हैं किस रीजन को हम टारगेट करना चाहते हैं,
मतलब हमें ब्रांड स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट लोकेशन क्या है, टारगेट प्रोडक्ट क्या है। और जो पहले मल्टी टैलेंटेड बंदे की भी और मल्टी टैलेंटेड नीश की भी ज्यादा अहमियत थी। अब आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना ब्रांड बनाना है या किसी प्लेटफॉर्म पर आना है, तो मेरी सजेशन ये है कि आप एक छोटी सी नीश से स्टार्ट करें। अगर आप लेदर में जाना चाहते हैं, उसमें भी एक प्रोडक्ट पकड़ें, उसके कंपेटिटर्स पकड़ें, उसका ही सारा रिसर्च करें, उसकी एनालिसिस देखें। उसके लिए गूगल ट्रेंड्स आप देख सकते हैं, फिर आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, इसी तरह आप मेटा एड से भी हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा ज़हन में रखिएगा, प्रोडक्ट फिर बार बार मैं वही कहता हूँ, वो लीजिएगा जो ना ट्रेंडी हो, ना सीजनल हो, जो पूरा साल चलती हो, जो रिपीटेबल हो। ठीक है। अब जैसे टॉयज हैं, किड्स टॉयज, ये ऐसी प्रोडक्ट है, ये अट्रैक्ट किसको करती है? बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। ठीक है। दुनिया में बच्चे पैदा होते रहेंगे और टॉयज बनते रहेंगे, ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं। और इसमें वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा है। जिसमें वेरिएशन ज्यादा होगी उसमें थोड़ी सी आपकी खपत तो है दिमाग की, लेकिन उसमें रेवेन्यू है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और एक प्रोडक्ट है आपकी होम डेकोर। अब होम डेकोर में अब पाकिस्तान में 218 मिलियन की इंडस्ट्री है ओनली इन होम डेकोर, जिसमें फर्नीचर आ जाता है और होम डेकोर की दूसरी चीजें आ जाती हैं। होम डेकोर की एक साकिब भाई आपने मुझे दिखाई थी प्रोडक्ट, क्या है? वॉल, क्या नाम था उसका? प्यारी वॉल्स। प्यारी वाल। ठीक है। अब ये माशाल्लाह हमें तो खुश होना चाहिए कि ये पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव ब्रांड बन चुका है, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी तब होगी कि ये प्यारी वाल जो है ये यूएसए में क्या पूरी दुनिया में नजर आ रही हो। मुझे ज्यादा खुशी तब होगी। ये तो अभी विद इन पाकिस्तान ही है ना साकिब भाई? जी जी यस। मैं अगर हूं तो मैं इसको बोलूंगा यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन काइंडली इसको ग्लोबल मार्केट में लेकर जाओ और कहीं ना जाओ तो एडसे से स्टार्ट करो। और एडसे पर ऑलरेडी जितने लोग काम कर रहे हैं, तो तुम्हारी प्यारी वाल से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है उनके कंपटीशन ऑलरेडी अगर है भी घुस जाओ। अगर सीएनसी वाली है तो नहीं, बाकी हैंडमेड वाली तो जरूर आएगी। अच्छा, इसकी सीएनसी है टोटल। कोई बात नहीं, ऐसे पर ना आए और थोड़े प्लेटफॉर्म है इसको यार, अमेज़न पे चला जाए। सीएनसी होने के बाद ही हाथ से जुड़ते हैं, होती हाथ से ही है, अल्टीमेटली असेंबल हाथ से ही होती है ये। ठीक है। मुझे एग्जैक्ट इस प्रोडक्ट का पता नहीं कैसे बनती है, लेकिन अगर इसमें ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन हैंडमेड जो भी है इसके अंदर इन्वॉल्व है तो क्या कर सकते हैं। ये यार ये बहुत अच्छी बिक रही है, एड से पर बहुत अच्छी सेल हो रही है। ठीक है। इसी तरह का एक ब्रांड बनना चाहिए हमें ग्लोबली। प्रॉब्लम हमारी यहाँ हमारी क्या है? प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर सिर्फ ये है, हमें सब पता है। जैसे हमने अब आपको ये आज की प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट बताया, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, इसलिए हम लिमिटेड पार्ट बता रहे हैं। क्या पार्ट बताया कि आपने Amazon पर जाकर प्रोडक्ट सर्च करके उनके, मुझे भी काफी चीजें आपसे पता लगती है, मुझे बताएं कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, हमारा कंपटीशन कहाँ होना चाहिए। जी अपनी लाइफ के साथ नहीं, हमारा कंपटीशन हमारी ग्लोबल मार्केट है मेरी जान, मेरे भाई। प्रॉब्लम ये है कि हम आपस में कंपटीशन करते हैं, जो हमारा थोड़ा ट्रेंड है। हमें कंपटीशन करना है बाहर की मार्केट, ठीक है, ताकि बाहर की मार्केट वालों को भी पता चले ले भी कोई आया है। मेरा भी दिल करता है आज के 10 साल बाद कोई ऐसा ब्रांड हो जो यूएसए में, अफ्रीका में या किसी भी रीजन में बैठ के हमें रिप्रेजेंट कर रहा हो कि ये पाकिस्तान का है। पिछले 20-30 साल में ऐसा कोई ब्रांड जिसने रिप्रेजेंट किया हो पाकिस्तान को, तो काइंडली मुझे बता दें। यूटियूबिया है सर जी, यूटियूबिया कराची का। जी सर। वो Amazon का 5 बेस्ट सेलर। देखिए, Amazon पर ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन एक अलग चीज। सेक्शन 3 लगा के बंद कर दे, क्या करेंगे? कहां गया आपका 10 साल की मेहनत और ब्रांड? वेबसाइट वाला था, वेबसाइट। और इसीलिए आज के सेशन देखें, ये टूल्स हैं, प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स हैं, Amazon रिकमेंडेड करता है। जंगल स्कॉट है, हीलियम है, वायरल लॉन्च है, मर्चेंट वर्ड्स है, और भी बहुत से आगे हो। Amazon कहता है पहले आओ मेरे पास, आके मुझे फीस दो, अकाउंट बनाओ अपना, उसके बाद प्रोडक्ट सर्च करो, ये टूल मुझसे हर मत खरीदो, ओके, और मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा। ये भी टूल्स वही चीज बताएंगे जो हमने आपको आज के सेशन में बताए हैं, जो है फ्री।
जिसमें हमने आपको ये नहीं कहा कि आए हमसे जंगल स्क्वाड लें और प्रोडक्ट हंट करें। हमने ये नहीं कहा आपको आए हम आपको हीलियम देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यही होता है ना। हमने आपको कहा है गूगल पर जाओ, गूगल पे अमेज़न पे बहुत आ जाए भाई, ठीक है, उससे पूछो। शूज आपने बताए, मैं अभी तक मेरे दिमाग से वो बात नहीं निकल रही कि अफ्रीका में शूज की इतनी डिमांड है। आप लोगों के लिए ये बात सबके लिए नई है या किसी ने पहले दफा सुनी थी? पहले सुनी है कोई? नहीं, फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है ऑनेस्टली। अफ्रीका की मार्केट, अब अफ्रीका को छोटा रीजन है। कौन से शूज है? लेदर शूज सर, लेदर शूज बहुत, इसकी वैरायटी इतनी है कि खत्म ही नहीं होती, ठीक है ना। वेरिएशंस बहुत है, वो तो आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन हमने इतना पता है कि लेदर शूज का जो कीवर्ड है वो सबसे ज्यादा टॉप रैंक कहां सर्च हो रहा है? अफ्रीका में। और अफ्रीका की मार्केट में बहुत ज्यादा गैप है। मुझ समेत हर इंसान यूएसए मार्केट लगा हुआ है, सारे उधर ही जाते हैं, यूरोप नहीं जाते हैं। कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन में जाना चाहिए, वही काम होगा, लेकिन हमें वहां भी जाना चाहिए जहां गैप है। अब गुजरावाला की एक क्रॉकरी की प्रोडक्ट है, इसमें इतनी प्रोडक्ट से खत्म नहीं होती। क्या अफ्रीका में रोज डिनर नहीं बनता? क्या अफ्रीका में लोग खाना नहीं खाते, किचन नहीं होते? और अफ्रीका का रीजन कितना बड़ा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले हमें टारगेट क्या बताया था? टारगेट ऑडियंस के बाद आपकी टारगेट मार्केट, ठीक है। प्रोडक्ट आ जाएगी यार मेरे भाइयों। सर ये आपने डिस्कस किया था किड्स टॉयज, किड्स टॉय मैंने आपको भी जिक्र किया था। अब बच्चा जो 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेटियों का बाप हूँ, मेरी भी 4 साल की 7 साल की बेटी है। हर दूसरे दिन मुझे वो बाबा ये लेना है, बाबा ये लेना है, बाबा ये लेना है, ये चीज चलती रहनी है कंटिन्यूस। और फिर पेरेंट्स हैं, मैं भी अक्सर कोई देखता हूँ, कोई अच्छा सा खिलौना नजर आता है, बच्चों को कहे बगैर मैं खरीद लेता हूँ। आप भी माशाल्लाह सब बताइए, आपको टॉयज ऐसी चीज है ये कभी नहीं खत्म होने। ये गूगल ट्रेंड्स पे देखने से इसका भी आइडिया ये हो गया कि हर साल नवंबर दिसंबर में ये ज्यादा सेल हो रहे हैं। अब ये देखिए, ये पिछले 5 साल का हमने ग्राफ देख रहे हैं, तो हर साल ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये 3 मंथ्स में, चूंकि वहां पर छुट्टियां होती हैं, तो ये आप जी उनकी जाहिर है जी। तो ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में सेल हो रहा है ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना जी। उसके बाद ये एक्सपायर होते हैं, फिर ये हमारे दुकानों वगैरह में कंटेनर ही करा देते हैं आफ्टर दिसंबर। कभी शालमी सारे गए होंगे, सबने देखा होगा। और बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हब है, मार्केट नहीं जो हब है, आप देखोगे ऐसी चीजें जाया नहीं हो रही, बड़ी खराब नहीं हो रही। तो देखें वो कैसे बिक रही हैं, अमेज़न पे देखें और दूसरी चीजों पे देखें। न्यू ईयर के बाद जो पैक है ना, पैक सर जी सर, मतलब एक होता है ओपन पैक आ रहा है जी। नेक्स्ट ईयर न्यू। और मैं बस आपसे ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि कल भी इंशाल्लाह अमेज़न का ही सेशन है, कल भी हम अमेज़न का मजीद माइक्रोस्कोपी में जाएंगे। आज हमने आपको गूगल की और गूगल ट्रेंड की अहमियत बताई है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी है, नॉट ओनली फॉर अमेज़न, ठीक है। कल हम आपको टूल्स के बारे में बताएंगे कि टूल्स कैसे वर्क करते हैं। टूल्स भी यही ऐसे ही वर्क करते हैं, टूल्स ने भी आपको यही बताना है, ठीक है, लेकिन वो विद इन अमेज़न होना है। ये ओवरऑल, ये हमने आपको ओवरऑल बताया है बियॉन्ड अमेज़न, समझ रहे हैं। ये ज्यादा इफेक्टिव है, आपकी रिसर्च है इस पर एज कंपेयर टू ओनली विद इन दी अमेज़न। और एक चीज मुझे साकिब भाई की तरफ से पता लगी है, जो चीजें वो बंदे को एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो प्रॉम्प्ट दिया है आपने चैट जीपीटी को, उसमें एक चीज आपने देखी है, आप में से किसी लोगों के लिए भी नई चीज थी या मेरे लिए सिर्फ नई चीज थी? एक्ट लाइक अ रिसर्चर, एक्ट लाइक अ डॉक्टर, एक्ट लाइक अ फ्रेंड। वैसे का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, वैसे का आंसर मिलेगा। अच्छा, एक्ट लाइक अ बायर, करके तो देखें। और मैं चाहता हूं कि आप आते हैं, इतना टाइम हमें देते हैं अपना, आप कुछ अपनी रिसर्च करके लाके हमें बताएं कि सर हमने ये आज रिसर्च किया, ये देखें। बहुत जरूरी है ये चीजें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें, इंशाल्लाह फिर वाइंड अप करते हैं, बाकी कल के लिए रखते हैं। तो इसकी एक बात है कि अभी ऐसे भी हमने देखा, पे भी देखा, मैं अमेज़न पे भी देखता हूँ,
तो इसमें सबसे ज्यादा सिक्योर तो अपनी में भी काम करेंगी ना, मतलब कि वो एक्स है, ईबे है, अमेज़न है, किसी भी वजह से हमें ना सजेशन में कोई प्लेटफॉर्म दिया ही नहीं जाता। जी। मैं आपको बताता हूँ, आज भी बात कर रहा था, मैं एज ए स्कूल टीचर काम कर रहा हूँ, तो मेरा जो मैथ और फिजिक्स जो है ना, तो आज भी ये बात हो रही थी, जो मैंने 1997-8 में मैथ फिजिक्स पढ़ी है वही ना, आता है। आज भी सेम है। यस अब जो बंदा मास्टर लेवल पे यूनिवर्सिटी से निकल के एक डिग्री एंड करता है, माँ बहुत बड़ा कामयाब होगा, जब वो बाहर निकलता है 2 माह 3 माह 4 माह बाद उसको पता ही नहीं मेरे पैसे कैसे कमाने हैं। जी जी। डिग्री इसकी किसी काम की नहीं। अच्छा, ये अब आपने टॉपिक छेड़ दिया, अगर मैं इस टॉपिक पर बोलूंगा ना तो 2 घंटे भी कम है। ठीक है, हमारे पास हमें वहाँ पे हमें अपडेट किए नहीं गया, मतलब आज से 28 से 5 साल पहले जो मैं पढ़ा हूँ, आज हमारे बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं, तो अपडेट कैसे होंगे? यूजलेस एजुकेशन है, यूजलेस एजुकेशन। एजुकेशन को हम यूजलेस, सर मैं थोड़ा माजरत के साथ डिनाई नहीं करूंगा। अगर एजुकेशन यूजलेस होती तो हम ये इंग्लिश में वर्ड पढ़ ना सकते। Useless नहीं है, मतलब कि ठीक है। एजुकेशन प्लस स्किल। हाँ सर, स्किल इज तो एवरीथिंग है। उसने भी कहा था कि मैं जब यूरोप गया था तो मैं एजुकेटेड था, लेकिन मुझे जाके पता चला कि उतना तरखान की ज्यादा अहमियत है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की ज्यादा अहमियत है, ये स्किल ही थी ना। अच्छा, समझ रहे हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये जिंदगी के साथ अब हमारा जो दौर है वो गुजर चुका है। ऑनेस्टली बताएं, हम 40+ हो चुके हैं। जो यंग बच्चे हैं ना, इनको हमें बताना पड़ेगा कि आज से 20 साल पहले यार हमने जो गलती की थी वो आप ना करना, वो अभी से स्टार्ट कर लें। ठीक है, ये है। हाँ, हम ये चाहते हैं, वक्त के साथ साथ नहीं चलेंगे तो वो समझना पड़ेगा। यंग जनरेशन जो है हमारी, वो उनका रास्ता थोड़ा डिफरेंट हो चुका है सर। मैं माधुर के साथ माइंड ना कीजिएगा, एक बात करूंगा जो हार्श रियलिटी है। जो 18 साल की एज होती है ना, 18 साल से 25 साल की एज, ये एज होती है आपने अपना कैरियर डेवलप करना है, ठीक है, और इसी एज में हमें इश्क भी हो जाता है ना। 99% ये हार्श रियलिटी है, हम भी उसे एज से गुजरे हैं, ठीक है। अच्छा, काम करने की भी यही एज है और इसी एज में हमें ये, और जब वो जो सिनेरियो होता है ना इश्क वाला, वो हमें सब कुछ भुला देता है। वो कहता है बस है ये एक लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये है रियलिटी, ठीक है। और इसी एज में यार मेहनत कर लो मेहनत कर लो, खुदा की कसम। आप 35+ भी हो जाएंगे ना, तो आप अपनी मर्जी से, आपको अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, यकीन जाने, लेकिन कामयाबी शर्त है, ठीक है। हमारे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हमें पढ़ाते थे, उनके पास पढ़ते, जब भी जाते ना तो बेटा जी आपने ना मशूक बनना है, आशिक नहीं बनना। मतलब मुसलसल 2-3 साल हम जाते थे वहाँ पे। फिर एक दिन सर मुझे नहीं इस बात की समझ आ रही, सर ये मशूक बनना है, आशिक नहीं बनना, वो है तो कोई ना यही बात है ना, ये है तो रियलिटी, हम इससे दूर नहीं रह सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से भी देन होती है, लेकिन हमारा फोकस जो है ना, हमारा कैरियर होना चाहिए। कैरियर है तो सब कुछ है, खुदा की कसम। मैं अभी कल भी हबीब से बात हो रही थी ना मेरी, तो मेरी हबीब के साथ थोड़ी एक बात, हबीब की बात किस वक्त मुझे ठीक लगती है। वो कहते हैं आतिफ भाई पैसा ही सब कुछ, इज्जत है तो पैसे से। मैं कहता हूँ नहीं यार, पैसे से है, लेकिन पैसा इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन वो कहता है नहीं, पैसा ही इज एवरीथिंग, ठीक है। और रियलिटी भी मैं आपको बताऊं ना, आने वाले टाइम में आने वाला टाइम ना बड़ा डर है। हमें पहले तैयारी करनी पड़ेगी। आज से 20 साल पहले अगर हमने ये वाली तैयारी की होती तो आज हम आगे निकले होते, ठीक है। हम आईटी में इंडिया से कितने साल पीछे हैं, ठीक है। अब देखें ना, बहुत कुछ है। अब आप अक्सर देखेंगे कि अमेज़न के कस्टमर ले रहे, उसमें नासा में, ईबे, एडसे में, ईबे में, हर जगह पर, एप्पल में, हर जगह पर कौन बैठा है? और पाकिस्तानी 80 बार जाके की कर रहे हैं, उबरा चला रहे हैं, गड्डियां चला रहे हैं, होटल खोल लेने, पंप पे खलो गए हैं, समझ रहे हैं सर। ये बुरी बात नहीं है मेहनत करना, मैं सिर्फ ये कंपैरिजन बता रहा हूं कि हमारा गोल क्या है। हम स्किल नहीं सीख रहे,
हम पैसा कमाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि स्किल सीख कर पैसा कमाओ, पैसा कमा के स्किल्स का सीखा नहीं जाना फिर, या फिर पैसा कमा लो या स्किल सीख लो। इसलिए एक बात को यही सम अप करते हैं, किसी भाई का क्वेश्चन है तो। एक बात सीख मिला है कि असल में वो ये कह रहा था ऐसे पढ़ाई करना तो पढ़ा, वो तो हम उनके पाबंद हुए जी। वो मुझे तो यही प्रेफरेंस ज्यादा लगा कि हम आपने मेरे फर्स्ट 2 सेशंस में मैंने जोर यही दिया था, डिजिटल एसेट में क्या दिया था जोर, कि आपकी पर्सनल वेबसाइट पे आप मेहनत करें। ठीक है, Amazon कहता है कि मुझे महीने का $40 दो, मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दो, मैं तुम्हें सेल ला दूंगा। वो ला के देगा, वो आपको ये पहले महीने में $5000 की भी सेल ला देगा, देयर इज नो डाउट। ठीक है, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग होगा। वो आपका एसेट आपकी वेबसाइट है, उसी को डिजिटल एसेट कहते हैं। जिसने पुराने वक्ता ने लोगों ने की कर क्या वालदेन क्या है अपनी जायदाद छोड़ के जाते थे, चल भाई अन्य किले तेरे, अन्य मरले तेरे, अन्य मरले तेरे। ठीक है, हम क्या करते थे, उसको बेच देते थे या क्या व्हाटएवर जहां भी यूज करना। डिजिटल दौर में एसेट क्या होगा आपका आने वाले डिजिटल दौर में? लेट्स सपोज आप इंशाल्लाह हम सब 2045 में सब होंगे। लेट्स सपोज अभी हम 2045 में फर्स्ट करो बैठे हुए हैं, इमेजिन करो खुद को, और भाई दुनिया में कोई एक फिजिकल शॉप नजर नहीं आएगी आपको। 2025 है ना, इंशाल्लाह हम सब होंगे 2045 में। इमेजिन करो 2000 में और 2025 में, देख लो कितना फर्क है। अब 2025 से 2045 तक क्या होगा? हमारा जो बच्चा पैदा आज हो रहा है, जब वो 20 साल का होगा 2045 में, उसकी क्या प्रायोरिटीज होंगी? उसको हम क्या लेके जाएंगे? जायदाद नहीं देके जानी है उन्होंने, अपना ब्रांड देके जाना है। अल्लाह पुत्र ब्रांड बनाई खा, सिंपल मेहनत करनी पड़ेगी पेशेंस के साथ। रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें होती हैं, लेकिन सम टाइम थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है बस। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। कल इंशाल्लाह ताला हम आपको मजीद अमेज़न के बारे में बताएंगे, उनके टूल्स के बारे में बताएंगे, कुछ लिस्टिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला सेशन एक और भी है अमेज़न का, देखेंगे प्रोडक्ट वैलिडेशंस के बारे में बताएंगे, डिमांड के बारे में बताएंगे, कंपटीशन के बारे में बताएंगे, सीजनल प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, ब्रांड डोमिनेशन क्या, डोमिनेंसी क्या होती है वो बताएंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह आपको हम नेक्स्ट सेशंस में बताएंगे। आज के लिए यहाँ तक ही है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।